कहते हैं जिन्न इंसानों से नफरत करते हैं, पर मेरे गांव में एक जिन्न था जिसने एक लड़की से मोहब्बत कर ली और उसकी मोहब्बत मौत से भी ज्यादा खतरनाक थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पंचवारा में हर शाम सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। यहाँ के लोग दिन में खेतों में मेहनत करते, लेकिन रात होते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां साया रहता है। लोग कहते थे रात के समय उस पेड़ के नीचे से कोई गुजर नहीं सकता, वरना वो वापस नहीं आता। इसी गांव में रहती थी जोया, बेहद खूबसूरत, गोरी, चिट्टी, बड़ी बड़ी काली आंखों वाली लड़की। उसकी उम्र बस 18 साल थी, लेकिन उसकी सुंदरता के किस्से आस पास के गांव में भी मशहूर थे। जोया का बाप करीम चाचा गांव में लोहार का काम करता था। मां का देहांत बचपन में हो गया था, तो जोया का पूरा घर गृहस्थी का काम वही संभालती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन से गांव में अजीब बातें होने लगी। रात को जोया के घर के पास किसी के चलने की आवाज आती, बर्तन अपने आप खड़खड़ाने लगते, और सबसे डरावनी बात, हर सुबह जोया के दरवाजे पर एक लाल गुलाब रखा होता। करीम चाचा ने सोचा शायद कोई लड़का शरारत कर रहा है। उन्होंने गांव के लड़कों पर नजर रखी, लेकिन कोई पकड़ में नहीं आया। एक दिन करीम चाचा ने गुस्से में फूल उठाकर फेंक दिया और कहा, जो भी है सामने आ जा, मर्द है तो मर्द की तरह सामने आ। उस रात जोया के कमरे की खिड़की के बाहर से धीमी सी आवाज आई, मैं सामने आऊंगा पर तुम मुझे देख नहीं पाओगे। जोया ने सोचा ये उसका वहम है, लेकिन अगले दिन से चीजें और डरावनी होने लगी। रात को कोई अदृश्य हाथ उसकी चोटी में फूल लगा देता, कभी खिड़की के पास बैठा साया गुनगुनाता रहता। एक रात अचानक आंधी चली और जोया की आंख खुली। उसने देखा उसके कमरे में एक लंबा चौड़ा काले कपड़ों में चमकती लाल आंखों वाला अजनबी खड़ा है। वो बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। जोया डर के मारे चीखने लगी, लेकिन अगली ही पल वो अजनबी हवा में गायब हो गया। जोया ने ये बात अपने बाप को बताई। करीम चाचा घबरा गए। वो तुरंत गांव के मौलवी हाशिम साहब के पास गए। हाशिम साहब ने गंभीर होकर कहा, ये कोई इंसान नहीं, जिन्न है, और अगर किसी जिन्न ने मोहब्बत कर ली तो वो लड़की को कभी छोड़ता नहीं। जोया को यहां से दूर भेज दो, वरना अनहोनी होगी। लेकिन करीम चाचा गरीब थे, कहीं और भेजने का खर्च नहीं था। उन्होंने बस अल्लाह का नाम लेकर अपनी बेटी को संभालने की कोशिश की। अब जिन्न ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। जोया से बात करने वाले लड़कों को किसी अदृश्य ताकत से चोट लग जाती। खेत में काम करते वक्त जोया के लिए अचानक ठंडी हवा बहने लगती, जबकि बाकी लोग धूप में जलते रहते। रात को जिन्न उसके सपनों में आता और कहता, जोया, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जोया घुटने लगी। वो अपने बाप से बार बार कहती, अब्बू, मुझे बचा लो। हाशिम साहब ने कहा, इससे भगाने का एक ही तरीका है, पीपल के पेड़ के नीचे शुक्रवार की रात कुरान की तिलावत करना। लेकिन यह आसान नहीं, क्योंकि वो जिन्न उस वक्त सबसे ताकतवर होगा। करीम चाचा ने हिम्मत जुटाई। शुक्रवार की रात हाशिम साहब, करीम चाचा और कुछ गांव वाले कुरान लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, चारों तरफ तूफान उठ गया। पेड़ की डालियां ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई उन्हें तोड़ रहा हो। अचानक हवा में वही लाल आंखें चमकीं और आवाज आई, जोया मेरी है, उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। जिन्न ने जोया को हवा में उठा लिया। वो चीख रही थी, अब्बू, बचा लो। हाशिम साहब ने जोर से कुरान की आयत पढ़ी, औज़ु बिल्लाहि मिन अश शैतानिर राजीम। जिन्न दर्द से चिल्लाया, उसकी लाल आंखें बुझने लगी। वो बोला, जोया, मैं तुम्हें फिर लेने आऊंगा, और धुएं में बदलकर गायब हो गया। जोया बेहोश हो गई, लेकिन वो बच गई। उसके बाद करीम चाचा ने जोया की शादी शहर में अपने रिश्तेदार के बेटे से कर दी। वो गांव कभी वापस नहीं आई, लेकिन गांव के लोग कहते हैं आज भी उस पीपल के पेड़ के पास कभी कभी रात में एक लाल गुलाब रखा मिलता है। शायद जिन्न अपना वादा निभाने आया हो। मोरल, मोहब्बत अगर हद से आगे बढ़ जाए तो वो इबादत नहीं, एक सजा बन जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं।